हेलो स्टूडेंट, मैंने कल आपको एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। उस वीडियो में मैंने आपको नवोदय विद्यालय के बारे में डिटेल में बताया था। आज मैं इस वीडियो के अंदर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, उसके लिए मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय जो छात्र कक्षा 5 पास कर चुके हैं, कक्षा 6 में एडमिशन लेना है, उन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराता है। शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर दूं, 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हर जिले में, भारत के लगभग हर जिले में है। इसमें सारी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। इसमें प्रवेश पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका अपना एक सिलेबस है जिसको आप तैयार कर सकते हैं और आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 80 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स अंकगणित और 20 क्वेश्चन भाषा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी जो भी हो सकते हैं, जो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है, कौन सा टॉपिक कवर होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिलेबस स्टूडेंट नोट करते रहना। ये टेस्ट पैटर्न, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दिमाग की योग्यता चेक करना। इसका मतलब होता है दिमाग की योग्यता चेक करना। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं और ये टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होता है। सेकंड होता है अंकगणित। इसके 20 क्वेश्चन 30 मिनट्स। तीसरा है भाषा, लैंग्वेज। इसके 30 मिनट्स। ठीक है, अब आते हैं हम मेंटल एबिलिटी। इसके 10 सेगमेंट होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट है सेपरेट एंड कंपेटिबल। सेकंड है सेपरेट, इसका मतलब होता है असंगत। सेपरेट कंपेटिबल, संगत। थर्ड वन पैटर्न कंप्लीशन। फोर्थ वन होता है कंप्लीटिंग द फिगर सीरीज।
completing a figure series, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, फिफ्थ वन होता है एनालॉजी, सिक्स्थ होता है कंप्लीटिंग दी जियोमेट्रिक फिगर, सेवंथ होता है मिरर इमेज, आठवां होता है पंच होल्ड पैटर्न, पंच होल्ड पैटर्न। नवा होता है स्पेस विजुअलाइजेशन, दसवां होता है एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। देखिए असंगत, संगत, पैटर्न कंप्लीशन, ये पैटर्न होता है उसको कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट करके बताना होता है। कंप्लीटिंग अ फिगर सीरीज, एक फिगर सीरीज दी होगी उसको आपको कंप्लीट करना है। एनालॉजी, सिमिलरिटी देखनी होती है, ये इसके सिमिलर है तो ये वाला किसके सिमिलर होगा। कंप्लीटिंग का ज्योमेट्रिक फिगर, ज्योमेट्रिक फिगर को कंप्लीट करना होगा आपको। मिरर इमेज, किसी कोई भी एक इमेज दी होगी, आप इमेज रख के मिरर रख के उसके बाहर कौन सी इमेज बन रही है, किस टाइप की इमेज बन रही है वो बताना होगा। पंच होल्ड पैटर्न, ये पैटर्न जो होता है ये पेपर फोल्डिंग के ऊपर होता है, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग। आप पेपर को फोल्ड कराएगा, वो 3-4 बार फोल्ड कराएगा, उसके बाद कहेगा, उसको काटेगा, उसके बाद कहेगा कि कौन सी इसमें वो आ रही है, कौन सा सही है इसमें। स्पेस विजुअलाइजेशन, ये भी, इसमें भी स्पेस का होता है। कोई अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एम्बेडेड सिस्टम में भी वही है, कटिंग, कौन सी कटिंग कौन सी आएगी, वो सारा फिगर बेस्ड है। टोटल मेंटल एबिलिटी, टोटल आपको अपना दिमाग लगाना है। तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड काफ़ी छोटा है, इस वजह से बहुत सारा इस पर आ नहीं पाएगा, तो आप नोट कर लेना इसको। मैं अभी आपको मेंटल एबिलिटी में आपका सबसे पहला वाला सेपरेट इनकम्पिटिबल मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला है सेपरेट इनकम्पिटिबल, चलो ए डाल देते हैं इसको। असंगत, असंगत। देखिए इसमें क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्या पूछेगा, कोई भी चार तरह की आपको आकृति देगा, इस तरह की। उसमें पूछेगा कि कौन सी आकृति 3 आकृतियों से अलग है। चार आकृति दी होंगी, ए, बी, सी और डी, ठीक। इस तरह, ठीक। इसमें से ये पूछेगा कि इसमें से असंगत 4 में से कोई एक ऐसी है जो 3 से अलग है। थोड़ा इसमें दिमाग लगा के आप इसको बता सकते हैं। देखिए पहले वाले चित्र में आपको जो आकृति है उसमें देखो सारी आकृति लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे एक लाइन खींची हुई है वर्टिकल। उसके बाद
इसको हम थोड़ा सा मोड़ देंगे, टिल्ट कर देंगे, 90 डिग्री में घुमा देंगे, उसके बाद ये इस तरह यहाँ दिखेगा, उसके बाद फिर 90 डिग्री में घुमा देंगे, फिर ये यहाँ दिखेगी। अब चौथी वाली आकृति, अगर ये यही आकृति अगर सेम आगे होती तो इसको घुमाते तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ होके ये यहाँ पर है, तो हमारा आंसर डी है। ये जो है ये असंगत है, इन 4 से अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ये इस टाइप के आपके 4 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ठीक है। आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बी बताता हूं, सेपरेट कंपटीबल संगत। ये बहुत इजी है। इसमें क्या है वो पूछेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा जो आकृति दी हुई है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन में पूछेगा इसके समान कौन सी आकृति है। सपोज दैट ये आकृति है इस तरह से, ठीक, ये आकृति इसमें दी हुई है, इसके समान पूछेगा। अब वो ऑप्शन देगा ऑप्शन देगा, उसमें ऐसे बना देगा, एक आकृति इसके बिल्कुल समान बनाएगा। इसमें ए बी सी और डी आपको पहचाननी है, इसके समान कौन सी आकृति है। तो आपको देख के आपको पता चल रहा है डी आकृति है, इसका मतलब ये डी हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह से इस टॉपिक पर भी 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन मतलब पैटर्न को कंप्लीट करिएगा। इसमें आपको एक आकृति दी होगी इस टाइप से, ठीक। ये ऑप्शन होगा इसमें, ए ऑप्शन में ये बी सी और डी। देखिए ए ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन इस तरह दिया होगा, कुछ भी आ सकता है, ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। ए बी सी और डी पैटर्न कंप्लीशन, ये इस तरह का एक फिगर दे देगा, उसको बोलेगा इस पैटर्न को कंप्लीट करिएगा, और इसमें से 4 आकृतियों में से एक आकृति आपकी सही होगी, बाकी 3 आकृति गलत होंगी। देखिए आपको कैसे पहचानना है, इसमें अपने माइंड का प्रयोग करना है। देखो पहले स्क्वायर में, पहले पूरी आकृति में 4 स्क्वायर है। पहले स्क्वायर में ये वर्टिकल लाइन है, उसके बाद ये लाइन 90 डिग्री पर, ये लाइन ऐसे करके खड़ी हो गई 90 डिग्री पर, उसके बाद फिर 90 डिग्री नीचे झुकी, ठीक। तो पहले ये, फिर ये खड़ी हो गई, उसके बाद फिर ये बैठ गई, उसके बाद यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए। देखिए इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें देखिए ये सही है सी। ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, इस तरह आपको ये पैटर्न कंप्लीशन, इस तरह आपको ये पहचानना होगा, ठीक है। अब आता है चौथा है कंप्लीटिंग द फिगर सीरीज। कंप्लीटिंग द फिगर सीरीज, फिगर की एक सीरीज दी होगी, उसको आपको कंप्लीट करके देना है। इसमें क्या था, आपको एक इमेज, एक पैटर्न दिया था और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक निकालना था आपको। इसमें क्या होगा, आपको 3 पैटर्न देगा और बोलेगा चौथा पैटर्न कौन सा होगा, उसकी सीरीज बताइएगा। पहला पैटर्न सपोज दैट 1 2, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं,
तीन इस तरह का 3 पैटर्न दे दिए उसने। अब वो पूछेगा, अब आपको ऑप्शन देगा, यहां पर 4 ऑप्शन देगा। नेक्स्ट वाले में पूछेगा कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। अब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए में बना देगा ऐसे 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 ऐसे, बी में बना देगा ऐसे 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 ऐसे, सी में कुछ भी बना देगा, और डी में आपका बनाएगा ऐसे 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 और ऐसे, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए पहले पैटर्न में एक पॉइंट, दूसरे में क्रॉस, उसके साइड में, उसके बाद नीचे आए फिर पॉइंट। ये चीज रिपीट हो रही है, पॉइंट क्रॉस पॉइंट, यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए। ठीक, क्रॉस आना चाहिए, तो ये वाली इमेज इससे मैच खाती है, ये वाला आपको करेक्ट करना होगा। देखिए स्टूडेंट, इतना टफ नहीं होता, बहुत सारा सिंपल, बहुत ही चीज सिंपल होती है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। टाइम का पेपर लेंथी नहीं है, लेकिन आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपको बहुत जल्दी करना है, एक एक चीज दिमाग से समझ के बहुत जल्दी टिक करना है, बहुत जल्दी। सारा पेपर आपका OMR शीट पे होगा। OMR शीट में क्या होता है, OMR में आपको गोले भरने होते हैं, 4 दिए होंगे ABCD, उसमें से कौन सा सही है उसको आपको डार्क करना होता है। बड़ा हिसाब से देख के भरने होते हैं, थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है, थोड़ा समझने में लगता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक है, और सारा सब कुछ क्लियर होगा आपका। अब मैं आपको चौथा 5वां बताता हूं। 5वां है एनालॉजी। एनालॉजी, देखिए एनालॉजी सिमिलरिटी, समानता। सपोज दैट आपने देखा होगा ए समान है बी के, देन बी किसके समान होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ए बी के समान है तो बी किसके समान हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सारे पैटर्न आएंगे, सारी आकृति होती है टोटल। अब देखिए मैं आपको एक आकृति बना के समझाता हूं। ये आपने इस तरह की आकृति बनाई, उन्होंने ये बना दिया। अब लिख दिया ये इसके, ये है समान, इसके। तो पूछ लेगा आपसे ये किसके समान होगी, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए में आपका मिलेगा ऐसे बना देगा कुछ भी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन में क्या बनाएगा, पहले मैं आकृति ड्रॉ कर लेता हूं। इस तरह। अब देखिए इसको, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऊपर वाला पोर्शन आपने प्लेन कर रखा है। ठीक है, ये समान है, इस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है इसके समान। तो सब ये सिंपल है, अगर ये इसके समान है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, सेम इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन ओके है, ये वाला करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बड़ी इजी कर सकते हैं। अपना है कंप्लीटिंग द ज्योमेट्रिक फिगर, completing the geometric figure। जैसे आपको पढ़ के लग रहा है कंप्लीटिंग द जियोमेट्रिक फिगर। देखिए इसमें भी वही है, आपको एक आकृति दे रखी होगी इस तरह, ऐसे ऐसे, और चलो ये बना दिया मैंने। ठीक, ये सीधा है, इस तरह की एक आकृति दे रखी है। अब वो कहेगा इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और उन्होंने ऑप्शन दे दिए
एक ऑप्शन में ठीक, ऐसे ही सी में, डी में, ठीक है। अब आपको देखिए कैसे इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपको आगे बढ़ाना है और इस तरह ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देखिए आपको इसको आगे बढ़ाया, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस करके ये कंप्लीट कर देंगे आप पूरी आकृति कंप्लीट। ये आकृति आपकी इन्होंने दी हुई थी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाला हिस्सा चाहिए। देखिए ये वाला हिस्सा ये मैच कर रहा है आपको, तो ये 20 सही हो गया। इसी तरह और भी आप आकृति कोई भी आ सकती है, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आगे आपको एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक लेक्चर भी दूंगा। आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपके साथ आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। सातवां है मिरर इमेज। इस तरह ए टी बी एक्स, एक्स बाई मिरर है ये, दर्पण, जिसे दर्पण बोलते हैं। यहां पर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहले एक्स बी टी ए, एक्स बी टी ए, एक्स बी टी ए, टी बी ए, ठीक। अब आपको पहचानना है ए बी सी और डी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आप एक एक इमेज के एक एक पार्ट को लेके चलिएगा। आप मिरर में जब देखते हैं सामने से, तो आपने देखा होगा कि मिरर में हमारी आकृति बनती है, जो चीज हमारे आगे होती है वही चीज हमें सामने दिखती है। सपोज दैट हम इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। ये मिरर लगा दिया, तो ये मिरर है। मिरर सबसे पहले किसको देखेगा, एक्स को। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स। एक्स कैसे आएगी, देखिए जैसी बनी हुई है वैसी आएगी। एक्स को आप उल्टा सीधा कैसा भी कर दो, एक्स तो एक्स ही रहेगी। अब आपको देखो बी में थोड़ा सा पता चलेगा। बी में सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, मिरर के सबसे पास में क्या है, ये वाला पोर्शन। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक। उसके बाद डंडा बी इस तरह बनी है, आपको बी इस तरह बनी हुई दिखेगी, ठीक है ना। टी में ऊपर वाला डंडा ऐसे ऐसे ही, नीचे ऐसे ऐसे ही होता है। ए भी उसी हिसाब से बनेगी, पहले ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये मिरर है और पी को अगर देखना है, तो पी को कैसे देखेगा, सबसे पहले आपका ये दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा ये। उसके बाद ये डंडा, तो पी आपको मिरर में इस तरह से दिखेगी, ठीक है। आपकी बच्चों आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगला है पंच होल पैटर्न, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग। पंच होल पैटर्न, देखिए इसमें क्या है, पेपर के बारे में पूछेगा। वो कहेगा कि पेपर है, ऐसे ऐसे मोड़ा जाएगा, इसमें ऐसे कटिंग की जाएगी, इसको खोलेंगे तो किस हिसाब की आकृति बनेगी, इस तरह वो पूछेगा। पहले आपको तो सीरीज देगा, जैसे ये पेपर है, सपोज दैट स्क्वायर कट पेपर है, इसको बोलेगा यहाँ से मोड़ा हमने पहले, यहाँ मोड़ने के बाद आपको ये ऐसे दिखेगा। फिर बोलेगा यहाँ से मोड़ो, ये मोड़ने के बाद इस तरह दिखेगा। फिर बोलेगा यहाँ से मोड़ो, इस तरह मुड़ गया, ठीक, ये हो गया। फिर कहे यहाँ से कटिंग करेगा, यहाँ कटिंग कराएगा, तो ये कैसे बन के आएगा ये, ठीक है, इस तरह बन गया। अब कहेगा इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करके बताओ किस टाइप की आकृति बनेगी। अब ऑप्शन देगा आपको,
तरह से आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है जी। इस तरह 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन और आपको इस तरह दे देगा। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जस्ट अपने दिमाग से इमेजिन करना है। मैं आपको ना एक पेपर फोल्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने आप ये पेपर लिया हुआ है, पहले इसको मैं स्क्वायर कट कर लेता हूँ। स्क्वायर कट कर लेता हूँ। देखिए पहले इस तरह रखा मैंने, पहले में आप बोल रहा है एक बार मोड़ा हमने, ऐसे मोड़ दिया, उसके बाद ऐसे दूसरी बार मोड़ दिया, उसके बाद इसको ऐसे बोल रहा है मोड़ने के लिए। ये स्क्वायर नहीं है, इसमें से ये फिक्स नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह मोड़ दिया। अब यहाँ पे कटिंग भी करके बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर कटिंग करनी। यहाँ पर मैंने इसको कटिंग करी और एक बीच में होल दिखा रहा है, यहाँ पे एक होल भी करना है। होल हो नहीं पा रहा, ऐसी छोटी है। चलो होल को छोड़ दीजिए, अब इसको हम बोलेगा खोल दीजिए। देखिए अगर ये स्क्वायर में कटता तो ये 4 स्क्वायर अगर होल भी होते हैं तो होल इसके ऐसे आते हैं। देखिए तो इस तरह ये आकृति आपको पहचाननी है, इस तरह आपको इमेजिन करना है। थोड़ा ये टफ है हल्का सा, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो सही मिलेगा। ये वाला इसमें सही होगा, ये बहुत सिंपल है। स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें भी वही सेम आपको एक आकृति दी जाएगी। देखिए कटी हुई एक आकृति देगी, इस टाइप से। उसके बाद ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें से पहचानना होगा कि आपका कौन सा सही है। देखिए आप अगर इन सबको मिला दिया जाए, सबको मिला दिया जाए तो ये आकृति ना तो ये बनेगी, ना ये बनेगी, ना ये बनेगी, ये बनेगी। तो ये वाला सही है। तो स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको देखना है कि ये कटा हुआ है, कैसे मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। इसको बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, लास्ट वाला है आपका, लास्ट आखिरी है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में क्या है, आपको कोई एक आकृति दे रखी होगी। सपोज दैट मान के चलो मैंने ये आपको एक आकृति दे दी, ठीक। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड का मतलब होता है ये जो भी आकृति बनी हुई है उसमें ये कहां पर फिट आ रहा है। एम्बेडेड सिस्टम ये होता है। ए बी सी डी, आपको ये देखना है कि इस टाइप की आकृति कहां बन रही है। देखिए इसमें बन नहीं रही है, कहीं भी बना लीजिए, नहीं बन रही। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बननी चाहिए। इसमें भी नहीं बन रही, देखिए इसमें भी नहीं बन रही। ये सीधा आ रहा है, सीधा आके इधर से होना चाहिए था, ये इधर से है। इसमें देखिए ये आकृति बन रही है, ठीक। तो ये सी वाला करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये आपके 10 टॉपिक्स
10 आपके टॉपिक आते हैं मेंटल एबिलिटी में, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जितने होते हैं, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में बता दिया। अब जो नेक्स्ट पोर्शन होता है, दूसरा पोर्शन होता है, वो आपका होता है अंकगणित का। अब अंकगणित के बारे में आपको बता दूं, अंकगणित के 20 क्वेश्चन 30 मिनट। इसके अंकगणित में जो टॉपिक्स आते हैं, जो भी चैप्टर्स वगैरह जो भी आते हैं, उसको मैं डिटेल में एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बना के आपको डालता रहूँगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उससे सीखें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मेरा चैनल लाइव नहीं है, जैसे ही लाइव होगा मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा मैथमेटिक्स की। ठीक है, अंकगणित के बारे में डिटेल में नहीं बता पा रहा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या चीज आती है। सबसे पहला है नंबर सिस्टम और न्यूमेरिक सिस्टम। LCM and LCF, फैक्टर्स, मोड मास, इसे सरलीकरण कैसे है, सरलीकरण कहते हैं। गति, समय, टाइम एंड स्पीड, आयतन, वॉल्यूम, लाभ हानि, ठीक है, नंबर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पेरीफेरी, और मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपका लेंथ, वॉल्यूम, कैपेसिटी। इस तरह से एक और रह गया होगा, मैं आपको डिटेल में एक एक करके वीडियो बना के दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक चैप्टर का, एक एक लेसन का, एक एक पॉइंट का वीडियो बना के डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब तीसरा सेक्शन होता है, तीसरे सेक्शन के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सेक्शन है भाषा। भाषा में क्या है, कोई भी एक पैराग्राफ, गद्यांश, अपठित गद्यांश, जो आपने पढ़ा नहीं होगा कभी, 5, 7, 8 लाइन का एक गद्यांश दिया होगा। ठीक है, उस गद्यांश के बेस पे आपको नीचे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इस गद्यांश को पढ़ के। बहुत सिंपल होता है। पहले आपको 1-2 मिनट उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के, उसको समझ के, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गद्यांश पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं। एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, एक गद्यांश में ही बहुत टाइम निकाल देते हैं। 4 गद्यांश पढ़ने के लिए काफी टाइम चाहिए आपको, तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, मैं आपको एक गद्यांश लिख के और उसको समझा के बता रहा हूँ आपको। देखिए,
भाषा में, भाषा के 20 क्वेश्चन 30 मिनट, ठीक है। गद्यांश जो आता है किस तरह आएगा, मैंने एक छोटा सा गद्यांश लिखा है, आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने लाभदायक खोज की। मनुष्य इधर उधर घूमता रहता था। उसने पहिए का आविष्कार किया, खेतीबाड़ी का आविष्कार किया। उसके पास उसका घर नहीं था। देखिए, इस तरह आपका पैराग्राफ बड़ा भी हो सकता है, इस तरह लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न लिखा होगा। प्रश्न 1, प्रश्न में पूछेंगे मनुष्य ने कौन कौन सी खोज की। खोज की, तो आपको उत्तर देना होगा। उत्तर में ऑप्शन भी दिए होंगे, अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा। तो आप इस तरह के जैसे पैराग्राफ पढ़ते हो तो सबसे पहले एक बार मन से पढ़ने के बाद जो मेन मेन चीजें हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए। 2 पत्थर को हाईलाइट कर लीजिए, रगड़ने को कर लीजिए, आग पैदा की 3 हाईलाइट कर लिए। उसके बाद खोज क्या थी, लाभदायक खोज थी। मनुष्य क्या करता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। पहिए का आविष्कार किया और खेतीबाड़ी का भी आविष्कार किया। उसके बाद उसका घर नहीं था। हाईलाइट करके क्या है कि आपको उनके ऊपर जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, आपका फोकस उनके ऊपर जाएगा, आप उस आंसर को जल्दी से पकड़ सकते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी पैराग्राफ से आपको खोजने हैं, ठीक है। इसमें व्याकरण भी हो सकता है, आपको सर्वनाम और संज्ञा या पर्यायवाची या इस तरह का भी पूछ सकता है, वो विशेषण भी पूछ सकता है। तो आप हिंदी में भाषा या इंग्लिश जो भी है उसको आप करें। इतना बड़ा कठिन पेपर नहीं आता। आप अगर शुरू से तैयारी करेंगे तो 100% ही निकल जाएंगे इस एग्जाम में। ये मैंने जो वीडियो आज जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ इसके अगर कुछ और चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल इतना उपयोगी होने वाला है आपके लिए। आगे मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। मैथमेटिक्स और साइंस इस सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।